कलाकारों से पूछिए कि बिहार में आपने सरकार कैसे बना ली। जहां जनमत उस गठबंधन और तेजस्वी यादव के साथ था, उसको जनहित में शुरू करने का काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा और बेहतर होगा। यार यानी गहन पुनरीक्षण, यानी वोट जो है, जो पहले वोटर लिस्ट में नाम जिसका था, उनका पुनः वर्तमान की जो गणना प्रपत्र मिल रहा है उसमें उसका वोटर नाम आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो पुरानी वोटर लिस्ट है वो जीरो हो गई और फिर से जो है इस गणना प्रपत्र के माध्यम से उस मतदाता का नाम आना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ की गई और इसमें लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी के जो हमारे बूथ लेवल एजेंट है यानी BLA लग करके अपने वोटर को सुरक्षित करने के लिए लगातार रात और दिन एक किए हुए हैं। उसी की समीक्षा बैठक आज जंगीपुर में हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल यादव जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे बूथ सेक्टर जोन ब्लॉक और बूथ के प्रभारी साथियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। आज उसी की हम लोग जो है समीक्षा बैठक किए हैं और उस बैठक के माध्यम से जो हमारे बचे हुए समय है यानी 26 तारीख तक हमें जो और निर्देश देने थे उसको और निर्देश देकर मजबूती के साथ सारे लोगों का नाम उस गणना प्रपत्र के माध्यम से भरवाने पर और जो डुप्लिकेट हैं, जो मृत हैं, जो नो मैपिंग वाले हैं, ये तमाम ऐसे जो सुझाव पार्टी के स्तर से आए हैं उसको दे करके पुनः हम सब जो है उस पर और काम करने के लिए अपने कार्यकर्ता साथियों से निवेदन किया है। SIR के माध्यम से कुछ लोग जिसे बता रहे हैं, चर्चा चल रही है लोगों में कि हर विधानसभा से 40,000 से 50,000 तक वोट काटे जाएंगे और बीजेपी और निर्वाचन आयोग मिल करके लोग कूट रचना कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है और जब निर्वाचन आयोग जब पारदर्शी व्यवस्था करती, जैसे TN सेशन थे, पारदर्शी व्यवस्था में सभी राजनेता संतुष्ट थे। लेकिन आज जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, पूरा विपक्ष कहीं न कहीं इसमें त्रुटि पाए हैं, तब जा कर के अपनी आवाज़ को उन्होंने लोकसभा में और आने वाली विधानसभा में भी हम लोग जो है इस पर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अगर ये पारदर्शी व्यवस्था रहती तो शायद ये बात नहीं आती, लेकिन कहीं न कहीं हम सबको आशंका है कि हमारे अपने लोगों का नाम काट देंगे, डिलीट कर देंगे या जो शिफ्टेड हैं उसके माध्यम से कोई और प्रक्रिया अपना करके वोट मताधिकार के उस प्रयोग से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान कि हम लोग को आशंका है कि कहीं हम सबको भी उससे वंचित न कर दें, इसलिए हम लोग समय समय पर उसकी समीक्षा बैठक और उस समीक्षा बैठक के साथ अपने वोटरों को सुरक्षित रखने के लिए जो हम लोग लगातार काम करने का काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से आशंका भी है और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे वोटर जो है सुरक्षित हो जाएं। सर, 3 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि डिटेंटर सेंटर जो है कि बनाया जा रहा है हर एक ज़िले में, क्या यह सत्य है? देखिए, जो सेंटर बनाए जा रहे हैं डिटेक्ट करने के लिए, वो तो उनकी प्रक्रिया है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पर हमें उस गाइडलाइन का अनुपालन करना है। हम उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने वोट को सुरक्षित करने का काम करेंगे। सर, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये कह रहे हैं कि न 9 मन गेहूँ हो न राधे गौने चाहिए, अखिलेश यादव जी का कोई मतलब नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी लड़ने में विश्वास करती है। कौन क्या कह रहा है ये उनके नेता जाने, वो स्वयं जाने। जब रण के मैदान में जब आएंगे तो सबको अपनी क्षमता का जो है एहसास हो जाता है। विधायक जी, SIR का 2027 में कितना असर रहेगा? ये तो समय बताएगा। या लग रहा है कि बीजेपी दाव मारेगी?
SIR के जरिए जिसे देखिए बिहार में हुआ है। देखिए ये यूपी है, बिहार नहीं है। ये यूपी के लोग बड़े मजबूत मन मिजाज के हैं, और जो वहाँ बाजी मार गए, यहाँ यूपी में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसमें हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। जो PDA हम लोग लेकर चल रहे हैं, इस PDA से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और घबरा करके मैं समझता हूँ कहीं मूर्छित ना हो जाए। इनका कोई जवाब नहीं है। उस PDA को लेकर के 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार गाजीपुर में 7 सीट बीजेपी जीतेगी, क्या देखिए ये तो समय बताएगा, पर ये समाजवादियों का गढ़ है। समाजवादी हमेशा यहाँ से बुलंद झंडा करने का काम किया है। अभी आपने पिछला चुनाव देखा होगा, 22 में 7 के 7 सीट समाजवादी पार्टी के और गठबंधन में आपकी झोली में आने का काम किया। हम 27 में भी 7 के 7 सीट जीतने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी का ये पूर्वांचल का जो गढ़ है, ये बहुत मजबूत गढ़ है। इसको भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। ये बस खाली हवाई वादा करती है और झोंकती है, कुछ कर नहीं पाती है। विधायक जी, क्या वजह है कि लोग हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम की घोटाला है, और जीत जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम सही है? इस पर क्या आपका राय है? देखिए, अगर जीत और हार की बात है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो कला कर रही है, उस कलाकारों से पूछिए कि बिहार में आपने सरकार कैसे बना ली। जहां जनमत उस गठबंधन और तेजस्वी यादव के साथ था, तो सरकार कैसे बन गई। दूसरी बात, 90 सीट हम जीते थे, 25 पे कैसे आ गए। और एक जगह से बैठ करके उसका संचालन करना क्या न्याय संगत है? एक जगह से बैठकर पूरे तंत्र का संचालन करना क्या न्याय संगत है? उनके मन से ही पूछिए। जो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी भाषा बोल रहे हैं, उनके मन से ही पूछिए कि आप जनता के मैंडेट से चुनकर आए हैं या ईवीएम के मैंडेट से चुनकर आए हैं। ये खुद उनके मन से पूछिए, वो बता देंगे। क्या बिहार में क्या लग रहा है कि ईवीएम से सरकार बन गई है? और क्या तंत्र है। जिस भारत निर्वाचन आयोग ये कहता हो कि जब निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उस निर्वाचन की प्रक्रिया के मध्य किसी को आप लाभ नहीं दे सकते हैं, एक खड़ंजा नहीं लगा सकते हैं, कोई काम नहीं दे सकते हैं, तो आखिरकार किस नियम के तहत आपने निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए प्रत्येक के खाते में वोटिंग से 2 दिन पहले 10-10 हज़ार क्यों दिया? क्या ये न्याय संगत है? क्या ये उनके लोकतंत्र का हनन नहीं है? ये निश्चित रूप से उसी तंत्र का प्रयोग करके ये सत्ता हासिल करने का काम कर रहे हैं। यूपी इनके मंसूबे को ध्वस्त करेगी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यानी 2027 में आप दावा कर रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार बनेगी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की सरकार 2027 में यूपी में बननी तय है। लाख भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कुचक्र कर ले, हम सब लोग तैयार हैं, पूरी समाजवादी पार्टी तैयार है इनकी एक एक जो कुचक्र है उसको नस्त नाबूद करने के लिए। PDA का जो नारा है वो सबसे मजबूत नारा है। उस नारे को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विधायक जी, लास्ट सवाल है। लोगों में एक अटकलें तेज लग रही है, जंगीपुर से लेकर के पूरे गाजीपुर हर विधानसभा में। योगी जी ने एक कानून पास कर रहे थे, चाहे आप बोल रहे थे बाइट पर, कि उम्र का प्रमाण पत्र आधार से नहीं लिया जाएगा। इस पर कितना सत्य बात है? देखिए, उम्र का प्रमाण पत्र किससे लेंगे? वो जन्मतिथि को प्रमाणित आधार नहीं करेगा। कौन सा नियम कब लागू कर देंगे ये तो वही जानते हैं। सारा गेम उनके हाथ में है। सरकार तो वो चला रहे हैं ना, निर्वाचन आयोग उनके अधीन है, नहीं करना चाहिए।
ऑनलाइन जो है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक है, हम विपक्ष के हैं, कुछ कहेंगे तो कुछ बात का अर्थ निकालेंगे। इसलिए मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो सरकार है, सरकार उस तंत्र का प्रयोग न करे जिससे जनता को नुकसान हो। वो जनता उनको अगर मैंडेट दी है तो जनता के लिए काम करें। जनता के लिए एक काम नहीं हो रहा है, न रोजगार, न नौकरी, न किसानों के खेत को सिंचाई, न पानी, न खाद और न बिजली। ये तमाम समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा है कि डाई के लिए लोग लाइन में लगे रहे, लाठी भी खाए, डाई यूरिया नहीं मिली, किसान परेशान है। इस पर कब चर्चा होगी? नौजवान बेहाल है, इस पर कब चर्चा होगी? चर्चा किस पर होगी? कंपोजिट दारू के अड्डे पर? विद्यालय पर चर्चा नहीं होगी। विद्यालयों को बंद करेंगे तो आखिरकार चर्चा किस पर होगी? जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, उस मूलभूत सुविधा पर हम कब चर्चा करेंगे? प्रदेश को 10 साल हो गए, अगला चुनाव 27 में आने वाला है, तो आखिरकार 10 साल में आपने क्या किया? प्रदेश के लोगों को कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया? किसानों को ले जाकर कहाँ खड़ा कर दिया? नौजवानों को कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया? आज चारों तरफ तो त्राही त्राही मची है। क्या किया आपने? ये उत्तर प्रदेश के खजाने को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है और लूट रहे हैं। विधायक जी, आपके क्षेत्र में एक अटवा फतेहपुर पड़ता है, जहाँ एक गरीब निर्हीर गरीब परिवार यादव का लड़का था, रोहित यादव। उसको कुछ दबंगों या माना कहा जाए या कुछ मनबड़ लोग कहा जाए, दौड़ा करके और चाकू से गोद करके मार देते हैं लोग। अब तक कुछ आप वहाँ गए भी थे, कप्तान से बात भी आपने किया था, क्या अब सदन भी आपकी चलने वाली है? क्या उनको कुछ प्लसमेंट? देखिए, हम लोग उस घटना से बहुत दुखी हैं और जब घटना हुई तो उसके तुरंत बाद मैं स्वयं उनके घर में मिल गया था, उनके पिताजी से मिला था। वहाँ हम लोगों ने कप्तान से बात किया, एसओ से बात किया, सबसे बात किया और आज खुद मैं और जिलाध्यक्ष जी, हम लोग दोनों लोग जो है कप्तान से मिलकर आए हैं। उससे पहले जो है 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। जो परिवार को आशंका है कि फला व्यक्ति भी जो है उसमें है, उसको भी, उसके परिजन को भी लेकर के हम लोग, उसके पिताजी को और लोग लेकर के हम लोग गए थे और कप्तान ने आश्वासन दिया है कि आप पुनः इसकी जांच करो और अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो तुरंत उसको गिरफ्तार करो, पकड़ो, उसमें कार्रवाई करो। तो उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है निश्चित रूप से, और जो उसमें दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा, कार्रवाई होगी। विधायक जी, रेलवे लाइन का जो विस्तार की योजना थी गाजीपुर से मऊ वाली, उस पर रोक लग गई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? पहले फेज़ का तो काम लगभग अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, और सेकंड फेज़ में जो गाजीपुर से मऊ को जोड़ना था उस पर रेलवे ने रोक लगा दी। अब क्यों रोक लगाया है तो हमें नहीं पता है। ये जनता से चुनी हुई सरकार, केंद्र और प्रदेश की, उसका प्रथम दायित्व होता है कि जनता को सुविधा देना, बेहतर से बेहतर व्यवस्था देना। लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकार दोनों एक समान है। वो जनता के उस सुविधाओं से वंचित करना चाहती है। उस वंचित के क्रम में ही इस गाजीपुर और मऊ की जो लाइन की योजना है, रेलवे लाइन की योजना है, उसको ड्रॉप किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पुनः इस पर संज्ञान लेते हुए अगर उसको जनहित में शुरू करने का काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा और बेहतर होगा।